Hello, students. Welcome to the first lecture of chemistry, class 11th and 12th. Students, आज क्लास 11th और 12th दोनों के लिए मैंने एक ही लेक्चर रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये पहला लेक्चर है जो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन जो सबको आनी चाहिए, ठीक है। 11th और 12th दोनों के लिए क्योंकि हम जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता है कि टीचर जो है सबसे पहले उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करता है और वही हम करेंगे आज क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं काफ़ी मैंने देखा है जो जो जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं लेकिन उनको डेफिनेशन का पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है आपको सब्जेक्ट की आनी चाहिए। तो आज हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है 11th और ट्वेल्थ क्लास का। तो आप जो है ये डेफिनेशन और आज जो भी काम होगा स्टूडेंट देखो, कॉपी अपने पास रखें और ये चीज़ें नोट करें। और कल जो है आप सबको जो है जो इवनिंग जो है 6 PM शाम के जो 6 बजेंगे उससे उस टाइम आपको लेक्चर जो मैं यहाँ पे सेंड करूँगा व्हाट्सअप चैनल पे, तो वो लेक्चर आपको पहले सुनना नहीं है। उससे पहले आपको 10 मिनट्स में मुझे आज जो हम कवर करेंगे, जो भी डेफिनेशन में पढ़ाऊँगा या जो भी लिखाऊँगा आपको, तो वो आपको बगैर देखे कॉपी पे लिख के मुझे उसकी पिक निकाल के आप सेंड करोगे, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर सुनोगे, उसके बाद उसको नोट भी करोगे और नोट्स इसके में आपको आपको अगर यूट्यूब लेक्चर में से अगर आपको नोट नहीं करना है तो इसके मैं पिक निकाल के आपको व्हाट्सअप चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप उतार लेना। लेकिन लेक्चर को आपको समझना है, ठीक है। लेक्चर को समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो काइंडली आप ये नोट करें, इसको समझिए। अगर न समझ में आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने नाइन्थ और मैट्रिक स्टूडेंट को भी ये कराई हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये सबको आना चाहिए। तो आज इंट्रोडक्शन है, कल हम जो है आपका जो सेपरेट जो लेक्चर है 11th और 12th दोनों के जो दोनों का जो कोर्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ये आपको आना चाहिए, तो ये आप कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है फर्स्ट जो है टॉपिक साइंस। साइंस क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है, यानी कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस का पार्ट है। देखो, अब हम पिछली क्लासे जो भी पिछली क्लासें हैं, चाहे 5 क्लास हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 8वीं तक जो भी हम पढ़ते हैं वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? साइंस। वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस। लेकिन जब हम 9th और मैट्रिक में आते हैं तो यहाँ पे साइंस को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। तो साइंस में जो है सब्जेक्ट बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट जो होते हैं और 9th और मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर को पढ़ाए जाते हैं। और उसके अलावा फिर जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसमें फिर और मज़ीद जो है फिर पॉलिटिकल साइंस है और सोशल साइंस है, सोशोलॉजी है और फिजिक्स है और दूसरे बहुत सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। और आप सबको पता होगा साइंस की डेफिनेशन, क्योंकि ये बेसिक है। आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट को लगता होगा ये बोरिंग है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है तो उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन स्टूडेंट, ये मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ये सबके हिसाब से बना रहा हूँ, तो सबको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये आप दोबारा इसको नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस। अब देखो, साइंस जो है साइंस का इस्तेमाल कब हुआ? साइंस जो वर्ड है साइंस, ये सबसे पहले जो है मिडविल यानी मिडिल एजिस। मिडिल एजिस यानी कि बीच का दौर। बीच कौन सा बीच? यानी कि 5 से 15 सेंचुरी के बीच का जो दौर है वो उस दौर को हम कहते हैं मिडविल, ठीक है। यानी कि 5 से 15 सेंचुरी के बीच में यूरोप में कुछ लोगों ने साइंस का सबसे पहले इस्तेमाल किया, साइंस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। साइंस देखो कहाँ से निकला। साइंस जो है मिडविल यानी कि 5 से 15 सेंचुरी के बीच का जो दौर है उस दौर में यूरोप में कुछ लोगों ने साइंस का इस्तेमाल किया है। और साइंस जो है वो लैटिन वर्ड है। साइंस क्या है? लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म। अब साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि वो इल्म, वो नॉलेज, ठीक है, जो हमें किसी एक्सपेरिमेंट यानी कि तजुर्बों एंड ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदों, यानी कि वो इल्म जो हमें किसी तजुर्बों और मुशाहिदों के बुनियाद पर मिले उसे हम साइंस कहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गई साइंस की डेफिनेशन, यानी कि वो इल्म जो एक होता है ना, जैसे कोई भी देखो, जो भी साइंटिस्ट होता है, ठीक है, अगर उसके माइंड में अगर कोई भी चीज़ आती है, सपोज ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल कैसे, इसे हम रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, तो जो भी साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले रेक्टेंगल को क्या किया होगा, उसके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि ये रेक्टेंगल ऐसे है, ये रेक्टेंगल ऐसे, इसे हम ऐसे, इस चीज़ को रेक्टेंगल, हम इस बॉक्स को रेक्टेंगल क्यों कह रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, पहले उसको ऑब्जर्व किया होगा, पहले उसकी ऑब्जर्वेशन की होगी कि इसकी साइड्स कितनी है और इस साइड्स की मेजरमेंट क्या है, यानी ये साइड इससे छोटी क्यों, ये बड़ी क्यों है, ये छोटी क्यों है। और इसके अलावा उसने क्या किया होगा, लेबोरेटरी में जाके उसको स्केल की मदद से उसको मेजर किया होगा और साइड्स को प्रूफ किया होगा, उसके बाद उसने कहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यानी कि साइंस क्या है, किसी भी किसी भी चीज़ का जो इल्म है उसे हम पहले उसको क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें इल्म मिलेगा, जो हमें वेरीफाई होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, साइंस जो है, साइंस तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, तीसरा सोशल साइंस। अब फिजिकल साइंस जो है, इसमें हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि वो चीज़ें जो बेजान हैं, ठीक है, बेजान चीज़ें जिसमें कोई जान नहीं होती, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि हम केमिस्ट्री में जो है सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल के बारे में, चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें मिक्स होती हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल साइंस, उसमें हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवर। इनमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन से आते हैं, आप सबको पता है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे आ जाते हैं जो है बायोलॉजिकल साइंस में। उसके बाद हमारे पास है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़, यानी कि इंसान का जो बिहेवियर है वो कैसा है सोसाइटी के साथ, ठीक है। इंसान जो एक सोसाइटी में रह रहा है उसका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के साथ, और उसके कौन से रूल्स और रेगुलेशन है, वो सोसाइटी में किस तरह रहता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। केमिस्ट्री क्या है? अच्छा, केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री वर्ड एंशियंट वर्ड अल्केमी से लिया गया है। केमिस्ट्री एंशियंट वर्ड अल्केमी से लिया गया है। वो मजीद जो अल्केमी अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से निकला है, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री जो है एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला है, और अल्केमी जो है वो अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से निकला है। अल्कीमिया, अब देखें, अल यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हमारे पास इंग्लिश में कितने आर्टिकल होते हैं? हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं, द, अ, एन। ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये हमारे आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जो आर्टिकल है, इसी तरह ये अल क्या है, ये आर्टिकल है, यानी कि द कीमिया। अल क्या है, ये एक आर्टिकल है, और कीमिया जो है वो मजीद ग्रीक वर्ड कीमिया से निकला है, जिसका मतलब होता है पुअर टुगेदर। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। केमिस्ट्री देखो, एंशियंट वर्ड अल्केमी से निकला, अल्केमी जो है अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से, अल जो है वो आर्टिकल है यानी कि द, और कीमिया जो है ग्रीक वर्ड कीमिया से निकला है, और कीमिया का मतलब है पुअर टुगेदर, यानी कि चीज़ों का मिक्स होना। अगर हम केमिस्ट्री की जो है क्लियर अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब चीज़ों का मिक्स होना, चीज़ों का केमिकली मिक्स होना। और वो चीज़ें चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स होंगी, पुअर टुगेदर यानी कि मिक्स होना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? स्टडी अबाउट मैटर। अब ये देखो, ये जनरल डेफिनेशन है, जो आप किसी भी कोई भी अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप कहोगे स्टडी अबाउट मैटर। स्टडी अबाउट मैटर यानी कि सारा जो है मैटर के बारे में पढ़ना, यानी कि मैटर क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की चेंजेस क्या है, तो सारा मैटर के बारे में पढ़ना, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब ये सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये रहेगी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर।
यानी कि साइंस की वो शाख, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की तब्दीलियां, चेंजेस यानी कि तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो इसमें हम मैटर की जो खसूसियात, प्रॉपर्टीज यानी कि खसूसियात, उसके बाद कंपोजिशन यानी कि बनावट और स्ट्रक्चर, ठीक है, इन दोनों के बारे में जो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं। मज़ीद इसको अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें हमारे पास जो है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैटर की कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है, क्योंकि आपको जब देखो डेफिनेशन याद तो होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेशन क्लियरली आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन में हमने लिखा है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O में यहाँ पे देखें स्टूडेंट, H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। O यानी कि ऑक्सीजन, H यानी कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। तो ये जब मिले हैं तभी ये जो है वाटर बना है। तो ये क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि हम इसमें बताएंगे कि किस एलिमेंट के कितने एटम हैं, इसे हम कहते हैं कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये स्टूडेंट, ये केमिकली जो है किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल की ये जो है शेप है, ये आपको मैं क्लियरली जो है एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्योंकि ये डीप है बहुत ही। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखें, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर जो है वाटर की, अगर हम बात करें वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल ये शेप होती है वाटर की। तो ये जो है डिफरेंट शेप होती है वो केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये स्ट्रक्चर है वाटर की। उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती है, 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे देखें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन करेगी, ठीक है, जब ये दोनों मिक्स होंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो क्या बनेगा, वाटर। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं टेस्ट के बारे में। यहाँ पे देखें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्ट, यानी कि उसका टेस्ट क्या है, और उसका ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि उसकी जो बू या खुशबू कौन सी है। उसके बाद उसका कलर, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, ईटीसी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। उसके बाद चेंजेस की अगर मैं बात करूं, चेंजेस में भी फिर हम मजीद हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अच्छा स्टूडेंट, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। केमिकल और फिजिकल सिंपल, आप सिंपल वर्ड्स में इतना समझे, केमिकल चेंज वो तब्दीली जो एक बार तब्दीली आ जाए वो दोबारा वापस उसको हम रिपीट ना कर सके, यानी उसको रिवर्स ना कर सके, ठीक है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, देखो ऐसे, वो केमिकल चेंज वो चेंज जो परमानेंट हो। परमानेंट यानी कि उसको, वो जो तब्दीली एक बार हो गई वो दोबारा उसको हम वापस नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास वुड का चारकोल में कन्वर्ट होना, वुड का चारकोल में कन्वर्ट होना, यानी कि लकड़ी को अगर मैं जलाऊं, लकड़ी को जलाने के बाद वो कोयला बन जाएगी। अब वो कोयला जो बना है उस कोयले को वापस मैं लकड़ी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट चेंज, यानी कि केमिकल चेंज। चारकोल का ऐश में कन्वर्ट होना, यानी कि कोयले का राख में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये राख जो बनी है, इस ऐश को वापस मैं चारकोल में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो इसे हम परमानेंट चेंज कहेंगे। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, यानी कि दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो दही जो है वापस दूध में कन्वर्ट तो नहीं की जा सकती, तो इसे हम कहते हैं परमानेंट चेंज, यानी कि केमिकल चेंज, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज जिसे हम टेम्पररी चेंज भी कहते हैं। टेम्पररी यानी कि वो तब्दीली जो टेम्पररी हो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे वाटर में अगर मैं शुगर को मिक्स करूं तो क्या बनेगा, स्वीट वाटर। तो ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि वाटर को यहाँ पे देखें, दोबारा देख लें यहाँ पे, वाटर, ये वाटर है, ये कंटेनर में मैंने वाटर लिया। वाटर में अगर यहाँ पे मैं शुगर डालता हूँ इसमें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें शुगर मिक्स करता हूँ तो क्या बनेगा, मीठा पानी। अगर हम पानी में शुगर डालेंगे तो क्या बनेगा, मीठा पानी। तो अब इस मीठे पानी को अगर मैं यहाँ से नीचे से, अगर इस कंटेनर के नीचे से यहाँ पे अगर मैं हीट दूँ, यानी कि यहाँ से मैं आग दूँ, इसको हीट दूँ, तो ये पानी गर्म होगा। और पानी गर्म होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हवा में वेपर बन के उड़ जाएगा।
अब पानी जो है वो वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा। तो पानी जो सारा वो कंटेनर का पानी जो है वो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर के दाने यहाँ पे इस कंटेनर की तह में नीचे यहाँ पे छूट जाएंगे, यानी कि रह जाएंगे। कुछ जो शुगर के दाने रह जाएंगे, यानी कि जितनी हमने शुगर पानी में मिक्स की वो पूरी की पूरी शुगर तो यहाँ पे नहीं रहेगी, लेकिन कुछ शुगर रह जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिजिकली चेंज। फिजिकली चेंज यानी कि दो चीज़ों को हमने मिक्स किया, एक चेंज हुआ लेकिन उसको दोबारा हमने सेपरेट कर दिया, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी कि वो चेंज जिसको हमने चेंज किया लेकिन उसको दोबारा हम उसको वापस भी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो गया है। आज का जो इंट्रोडक्शन था ये हमने सारा पढ़ा है। कल हम जो है फर्स्ट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 11th और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है मैं सेपरेटली लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आज का लेक्चर जो है इतना ही है, ये आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।